प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि आपको अपनी बातों का, अपने संदेश का प्रचार क्यों करना पड़ता है? अगर ये बातें सही हैं तो लोग खुद ब खुद आएंगे सुनने के लिए। ऐसा तुम्हारे अनुभव में है? दुनिया ऐसी है? ये पट्टी तुम्हें किसने पढ़ा दी? ये आदर्श तुम्हें किसने सिखा दिया? और इतने अंधे हो गए हो कहानियों और आदर्शों के सामने कि ज़मीन पर चल क्या रहा है तुम्हें इसकी कुछ खबर ही नहीं है। एकदम आंख खोल के देख नहीं पाते, या न देखने में ही तुमने कोई स्वार्थ जोड़ लिया है। तुम कह रहे हो कि अगर आपकी बात सच्ची है तो लोग खुद ब खुद आएंगे। अच्छा, चलो देखते हैं। बात तुम कर रहे हो सोशल मीडिया की और अन्य सब जो मीडिया हैं। मुझे बताना, जो सब टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं और जिनके भी सबसे ज़्यादा टॉप फॉलोअर्स वगैरह हैं, वो सच्चे लोग हैं? बताओ ना। तुम्हें ये सपना आ भी कहाँ से गया कि सच्ची बातों की ओर लोग अपने आप आकर्षित होते हैं? तुम होते होगे अपने आप आकर्षित। जिन्होंने ये सवाल पूछा है, जो भी इनका नाम हो, ये खुद भी चैनल पर दो ही स्रोतों से आए होंगे। संभावना यही है, या तो यूट्यूब पर जो हम विज्ञापन देते हैं वो देख के आए होंगे, या जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स जाते हैं वो देख के आए होंगे। जो असली सच्चे खरे खरे वीडियो हैं वेदांत पर, सत्य पर, मुक्ति पर, गीता पर, उपनिषदों पर, संतों पर, उनके तो 400 व्यूज़ नहीं आते। और तुम बता रहे हो कि लोग सच की ओर अपनी आप खिंचे चले आते हैं। ये कौन से लोग हैं? पूरी पृथ्वी पर 400 ही हैं ऐसे। कैसे सच को भी प्रचार की जरूरत पड़ने लग गई? सच को ही प्रचार की जरूरत पड़ती है। झूठ तो खुद ही आकर्षित करता है कि नहीं करता है? हलवा कचौड़ी की दुकान हो, और बगल में बेल का शरबत हो या नीम के लड्डू हो, किसकी तरफ जाओगे बेटा? कहाँ पे दुकान के सामने बहुत लंबी कतार दिखाई देगी? और साहब फरमा रहे हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो आपको प्रचार की क्या जरूरत। कोई गंदगी उछाल दो, उसके पीछे कतार लग जाती है, क्योंकि हमें भरोसा दिला दिया गया है मक्खियां हैं। गंदगी देखी नहीं कि झपट पड़ते हैं। सफाई हमको जानलेवा लगती है। मक्खी को फिनाइल की गंध कैसी लगती है, वैसे ही लोगों को हमारे चैनल के वीडियो लगते हैं, तो उनको फिर घेरना पड़ता है। और काहे के लिए अन्यथा लोगों से योगदान मांगते हैं, डोनेशन मांगते हैं? छोटी सी संस्था है। सबसे ज़्यादा खर्चा होता किस चीज़ में है? सबसे ज़्यादा खर्चा होता है लोगों को सुनाने में। तुम स्थिति की भयावहता देखो। इस युग की इतनी ये भयानक स्थिति है कि हम लोगों को पैसे दे देकर ज़बरदस्ती सुनवा रहे हैं कि सुनो। हाँ, वो सुन लेता है, उसके बाद हो सकता है उसमें से कुछ लोग नियमित रूप से सुनना शुरू कर दें, लेकिन वो सुने, पहली बार सुने, इसके लिए संस्था बहुत सारा पैसा खर्च करती है और इसी में लगता है। क्योंकि न तो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम डिज़ाइंड हैं स्पिरिचुअल कंटेंट को प्रमोट करने के लिए। स्पिरिचुअल भी क्या बोलूँ, स्पिरिचुअल भी हो जाता है अपने आप, अगर उसमें भूत प्रेत और जादू टोना और कद्दू के रस की बात हो, वो अपने आप आगे बढ़ जाता है। लेकिन कोई यथार्थ बात हो तो इंस्टाग्राम देखा है,
अभी खोल के देखना उसकी फीड में, आप कोई भी हो, आपकी फीड में क्या आ रहा होगा, और दनादन एक के बाद एक, और उसके बीच में मेरा थोबड़ा, वो बर्दाश्त करेगा? वो बर्दाश्त नहीं करेगा तो इंस्टाग्राम डाउन हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम क्यों अपने आप मेरी बातों को प्रमोट करेगा? उनको पैसा देना पड़ता है, तब जाकर के वो जो फीड चल रही होती है, कभी ऊपर के उभार की, कभी नीचे के उभार की, उसके बीच में ये सामने आ जाता है। और चमत्कार ये है कि तब भी कुछ लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, उनमें से बहुत सारे तो छोड़ के निकल जाते हैं, अनसब्सक्राइब करते हैं। आप सब भी ऐसे ही आए हो यहाँ पे, जिन्होंने सवाल पूछा है वो खुद भी ऐसे ही आए हैं, तब भी ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं क्या बताऊं। इसमें ना कोई शर्म की बात है, ना छुपाने की बात है। 2018 के अंत तक चैनल के कुछ 3000-5000 सब्सक्राइबर रहे होंगे, आप समझ रहे हो? 2018 का अंत भी नहीं, 2019 के अक्टूबर तक 10,000, हाँ 10,000-15,000 सब्सक्राइबर थे बस। बाकी सब कोई ऐसा थोड़ी हुआ है कि दुनिया अचानक स्वर्ग बन गई है तो लोग टूट पड़े और मिलियन कर दिए हैं। ये लोग नहीं टूट पड़े, अंधाधुंध पैसा लगाया उसमें। लोगों का बस चले तो रिपोर्ट कर करके चैनल बैन करवा दें। ये बातें सुनना कौन चाहता है? ये ठूसा जा रहा है लोगों को। पूछते हैं आप तो ऐड बहुत देते हैं। भाई एक ऐड इसलिए दिया जाता है ताकि कोई माल हो जो बिक जाए, ये दूसरे तरह का है। यहां पर जो माल है वही विज्ञापन है। इतनी खुली बात दिखाई नहीं पड़ रही है। वो जो प्रचार में आपके सामने विज्ञापन आता है, उसमें यह कहा जाता है आचार्य प्रशांत को सुनो, बहुत महान व्यक्तित्व हैं, ये बोला जाता है, या पूरा वीडियो ही सीधे रख दिया जाता है, लो देखो। तो तुम्हें पैसे दे के कहा जा रहा है लो वीडियो देखो, लो वीडियो देखने के 20 रुपए लोगे, लो देखो। 20-20 रुपए एक एक वीडियो को देखने के दिए जा रहे हैं। और फिर कहते हैं प्रचार क्यों कर रहे हैं? नहीं करते, हमारा क्या जाता है? तुम तक बात नहीं पहुंचेगी बस। हम तक तो पहुंचनी थी तो पहुंच चुकी है। प्रचार नहीं करेंगे तो तुम तक नहीं पहुंचेगी। चाहते हो ऐसा तो बताओ। तो थोड़ा सा संवेदना और सहानुभूति के साथ स्थिति को समझते हुए चीजों को देखा करिए। अभी 12, 13, 14 ये वो वैलेंटाइंस डे का तमाशा है, तो आप पाओगे कि चैनल पर इससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस डलेंगे। आपको लग सकता है उनको देख करके कि पर इसमें आध्यात्मिक क्या है। भाई पहली बात तो ये कि अलग से तो रिकॉर्ड किए नहीं गए हैं। ऐसी ही किसी बातचीत में से 60 सेकेंड निकाल करके उसका शॉर्ट बनाया जाता है। तो अगर ये पूरी बातचीत आध्यात्मिक है तो इसके बीच का 60 सेकेंड क्या हो गया? तामसिक हो गया, कुत्सित हो गया, गर्हित हो गया। ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो निकाला इस तरह से जाता है कि सुनने वाले को रोचक लगे, और फिर उसके नीचे लिखा रहता है पूरे वीडियो का नाम पट्टी में। तो नतीजा ये होता है कि जब आप शॉर्ट वीडियोस डालते हैं तो उसके साथ वो जो उसका मदर वीडियो होता है, जो 2017 में छपा था और उसके 256 व्यूज़ हैं अभी तक, जब आप शॉर्ट वीडियो डाल देते हो उससे निकाल के, तो अचानक उस मदर वीडियो में तेज़ी आ जाती है। लोग उसको देखना शुरू कर देते हैं, और यही मिशन है, यही तरीका है। समझ में आ रही है बात? झूठ चल जाएगा बिना प्रचार के। सच को बच्चे की तरह पालना पड़ता है छोटे से।
सच महाशक्तिशाली है, अति सामर्थ्यवान है अपने लिए, लेकिन हमारा सच तो बहुत दुर्बल है। अंतर समझो, जब मैं कह रहा हूं कि सच को बच्चे की तरह पालना पड़ता है तो मैं हमारे सच की बात कर रहा हूं। हमारा झूठ बहुत ताकतवर है, हमारा झूठ बहुत ताकतवर है, तो हमें अपने सच को बहुत संभालना पड़ता है, वो सहेजना पड़ता है, खिलाना पिलाना पड़ता है। वही काम संस्था कर रही है, छोटा सा नन्हा सा सच है, और उसको जो कुछ भी खिलाया पिलाया जा सकता है सब खिला पिला दिया जाता है। इसी को दे दो, इसी को दे दो। और आपको भी यही करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में।